बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कंसेप्चुअल लेक्चर्स बाय एमएसएच। आज के इस वीडियो में हमें पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 के सब्जेक्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैनुल अक़वामी तंजीम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसके पीछे जाहिर आपको पता है कि इतनी मेहनत होती है तो हौसला अफजाई हो जाती है। दूसरा आपसे मैंने ये बात करनी थी कि मेरे पास बेसिकली टाइम बहुत शॉर्ट होता है वीडियो बनाना और फिर उसको अपलोड करना, इन सब में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है तो इसलिए वीडियो लेट होती है। तो आपके पेपर सर पे थे और काफी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसीलिए मैंने स्लाइड की बजाय हाथ से लिख के तो आप लोगों के लिए वीडियोस बना ली हैं। तो उम्मीद है इससे आपकी हेल्प होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो है आपका पीस मेकिंग या अक़वाम मुत्तहिदा की क्या अमन के लिए जो कोशिशें हैं, ठीक है, या एफर्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इन पीस मेकिंग, ठीक है। तो इसमें से 7 बार पास पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, 15, 16, 17, 19 में 18 की सप्ली में भी और 20 में भी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस किस तरह बन सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की यमन के लिए कोशिशों पे नोट लिखें, या मसला कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार है, या मसला यमन में या शाम में या फिलिस्तीन में, ठीक है। तो पीस मेकिंग एफर्ट्स इन कश्मीर, इन यमन, इन सायरिया, इन पैलेस्टाइन, या फिर पीस मेकिंग एफर्ट्स बाय यूनाइटेड नेशन, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका बैनुल अक़वामी तंजीम, ठीक है। मतलब आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर आपका सवाल बनेगा किस तरह बन सकता है कि इसके तारीखी अदबी पहलू आ सकते हैं, ठीक है। बैनुल अक़वामी तंजीम कायम करने की वजूहात आ सकते हैं, इसके मराहिल आ सकते हैं, ठीक है। इसके मायने आ सकते हैं कि बैनुल अक़वामी तंजीम के मायने क्या है, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, इसकी अफजाइश कैसे होती है, इसकी तारीफ करें, या फिर इसके इर्तिका पे नोट लिखें। इर्तिका वाला जो उनसे ज्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इर्तिका वाला आपने करना है। इसी तरह भी इसके किरदार, बैनुल अक़वामी तंजीम का किरदार क्या है, या इसके खदो हाल, ठीक है, इसके ऊपर नोट आ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस, ठीक है, या फिर हिस्ट्रिक एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एवोल्यूशन, ठीक है, मीनिंग, ओरिजिन, एवोल्यूशन, ठीक है, या फिर फंक्शंस, या फिर फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका जनरल असेंबली, ठीक है। इसमें से किस तरह आ सकता है कि इसके क़याम के मकासिद लिखें, फ़राइज़ लिखें, इसके इख्तियारात लिखें, या फिर इनका तनकीदी जायजा करें, इसके इख्तियारात का तनकीदी जायजा करें, इन सब पे इस तरह से सवाल आ सकता है। ये जैसे आपके सामने 15 में, 17 में, 18 एनुअल, 18 सप्ली और 20 में आया हुआ है, ठीक है। तो क्या किस तरह आ सकता है कि फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, ठीक है, जनरल असेंबली के जो फंक्शंस हैं, या फिर क्रिटिकली एक्सप्लेन इट्स पावर्स, या फिर इट्स रोल ऑफ जनरल असेंबली बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो इसी तरह फिर जो आपके पास फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इसमें से किस तरह आ सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकबिल पे नोट लिखें, अक़वाम मुत्तहिदा के मकासद, अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी असूल, ठीक है, या लीग ऑफ नेशन से अक़वाम मुत्तहिदा किस तरह मुख्तलिफ है, या फिर इसने माशरती तरक्की और फलाह बहबूद के लिए किस तरह कायम किया, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में क्या है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, या फिर हाउ इट वर्क्स फॉर द सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं जैसे आपके सामने 15, 16, 17, 18, 19 में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें से किस तरह के सवाल बन सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की ताकत पे नोट लिखें, इख्तियारात पे, इसकी मस्बत इस्लाहात, इसकी साथ ढांचा या इसका अमन में क्या किरदार है, ठीक है। तो पावर्स, फंक्शंस, रिफॉर्म्स टू मेक इट इफेक्टिव, या फिर कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, या स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर रोल इन पावर्स, ठीक है, रोल इन पीस मेकिंग, सॉरी, ठीक है। तो जैसे ये 18, 19, 20 में और 18 एनुअल, 18 सप्ली में आया हुआ है, ठीक है। तो 4 बार ये रिपीट हुआ सवाल। इसके बाद जो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका वीटो पावर, ठीक है। इसमें से मतलब इस तरह बन सकता है कि रोल ऑफ सुपर पावर्स, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में जो आलमी ताकतों का किरदार है उसका बताएं, उसके ऊपर बहस करें, या फिर वीटो का जो असर है, ठीक है, वीटो पावर का जो यूनाइटेड नेशन पे जो अफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ वेटो पावर, ठीक है। तो या फिर आ सकता है कि मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब की चपकलिश पे नोट लिखें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ टसल, ठीक है, राइट और नोट ऑन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ टसल, ठीक है। इसी तरह फिर सुपर पावर की दुश्मनी का अंदाज बयान करें, सुपर पावर रिविलरी, ठीक है। और फिर इसी तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये आपका जो सा है 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका नेटवर्क,
ठीक है, ये 4 बार इसमें से आया 15, 16, 18, 19 में, तो नेटो भी आप कर लिएगा, ठीक है। इसी तरह इसके बाद जो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ, ठीक है। इसके प्राइज आ सकते हैं, इसके ताकत के ऊपर नोट आ सकता है, इख्तियारात के ऊपर नोट आ सकता है। फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट एंड जस्टिस, ठीक है, या पावर्स या फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये जैसे 18 में आया हुआ है, 18 एनुअल में, 18 सप्ली में, ठीक है। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक है अंजुमन अक़वाम, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस। इसके ऊपर किस तरह बन सकता है कि इसके मकासिद लिखें, इसके प्राइज लिखें, इसकी नाकामी की वजूहात लिखें, कॉजेज ऑफ फेलियर, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस ऑफ लीग ऑफ नेशन, ठीक है, जैसे 16 में, 17 में और 20 में आया हुआ है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल इसमें जैसे 16 में, 19 में और 20 में क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी आप कर लिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th नंबर पे वो है कि OIC, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है, या जो मतलब इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है उसके ऊपर नोट लिखें, या फिर ये नाकाम क्यों हुई, या इसको कैसे मौसर बनाया जा सकता है, इस तरह के सवाल बन सकते हैं इसमें, ठीक है, कि व्हाई इट इज नॉट इफेक्टिव, हाउ इट कैन बी इफेक्टिव, ठीक है, जैसे 17 में, 18 में एनुअल और 18 सप्ली में आया हुआ है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका मुश्तरका सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन है वो 15 में आया, 19 में आया, 20 में आया, ठीक है। तो ये किस तरह आ सकता है कि लीग ऑफ नेशन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुश्तरका दिफा या सिंपली मुश्तरका दिफा पे नोट लिख रहे हैं, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी अंडर लीग ऑफ नेशंस एंड यूनाइटेड नेशन, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। इसके बाद जो 13 नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका कि अक़वाम मुत्तहिदा का असलहा तखफीफ असलहा में किरदार या इंसदाद असलहा, ठीक है, एफर्ट्स ऑफ डिसआर्ममेंट बाय यूनाइटेड नेशन, जैसे 15 में, 16 में और 20 में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो 14 पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका सार्क, ठीक है, ये 17 और 18 में आया है। इसके गाज़ों मकासिद आ सकते हैं, सियासत में इसका किरदार आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स या रोल इन पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका आसियान, ठीक है, इसके अगर आज़ो मकासिद या किरदार आ सकते हैं या ढांचा आ सकते हैं या अख्तियारात तो फराइज पे ऊपर नोट आ सकते हैं, ठीक है, जैसे 18 में एनुअल में और 18 सप्ली में भी आया हुआ है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ आसियान, रोल ऑफ आसियान या फिर फंक्शंस ऑफ आसियान, ठीक है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तकरीबन 15 सवाल बनते हैं, तो ये 15 आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अदरवाइज आप 10 जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन हैं वो आप कर लिएगा तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।